हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंट माइंड टेक। तो आज एक नए टॉपिक में मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आखिर हमारे कार का जो बोनट है और उसके अंदर जो इंजन बे है उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हमें उनकी बहुत ही आवश्यकता हो जाती है और हम जानते नहीं उसके बारे में, तो हमको दिक्कत हो जाती है और रहती छोटी सी है लेकिन वो बहुत बड़ी हमको लगती है। तो चलिए उसी को हम देखते हैं। तो पहले बोनट खोलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि बोनट के अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इंजन बे, और इंजन बे में मैं सबसे पहले इसमें फ्लूइड वाला बताऊंगा कि हमको फ्लूइड इसमें देखना क्या क्या ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हमें कूलेंट लेवल चेक करना होता है और जानना होता है कि कूलेंट का बॉटल और क्या कहाँ होता है। तो मैं टाटा विस्टा TDI की बता रहा हूँ। तो इसमें कूलेंट का बॉटल है, इसमें आप देख सकते हैं मैक्स और मिनिमम लिखा है, इस सब में लिखा भी रहता है। इसके बाद इसको तो आप जानते हैं, रेडिएटर कैप है। जब गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में हो और गर्म कंडीशन में तो इसको कभी भी मत खोलें, और इसको भी आप खोल के चेक कर सकते हैं। इसमें भी ये देख सकते हैं कूलेंट भरा हुआ है। इसके फ्रेंड्स हमें देखना होता है, ये है ब्रेक फ्लूइड, और इसमें भी लिखा होता है, तो इसको भी खोल के आप देख सकते हैं। बाकी इसके कैप में लिखा होता है, तो ऐसा ज़रूरी हो आप टॉप अप कर सकते हैं। इसके बाद ये पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है, तो इसमें भी लिखा रहता है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। तो ये भी कम नहीं होना चाहिए, इससे आपकी पावर स्टीयरिंग मोटर ख़राब हो सकती है। ये मोटा मोटा आइटम मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, ये कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब हम और आपको बता देते हैं। तो जैसा कि ये हमारा एयर फिल्टर बॉक्स है और ये तो बैटरी है ही। इसके बाद ये इंटरकूलर है, इसके पीछे लगा है टर्बो EGR है, और ये बड़ा सा इंटरकूलर है जो हर डीजल कार में होता है, लेकिन लोकेशन अलग अलग जगह होती है। यहाँ से ऑयल फिल करते हैं। इसके अलावा ये हमारा पंप है, इसको दबा के अगर कभी आपकी गाड़ी एयर ले लेती है तो आप यहाँ से इस पाइप को निकालिए और यहाँ से फिर इसको प्रेस करते रहेंगे तो यहाँ से एयर निकल जाएगी, फिर वापस सेट कर दीजिए। ये हमारा पूरी जो असेंबली दिख रही है ये फ्यूल पंप की है, और ये चीज़ है हमारा, यहाँ से ऑयल डलता है। गाइस, जो ऑयल फिल्टर दिख रहा है, और मैं अब आपको सेंसर्स के बारे में बता देता हूँ, रुको थोड़ा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी ज़्यादा नॉइज करती है तो आप इन सेंसर्स को एक बार निकाल के चेक करिए, अगर इनसे कुछ फ़र्क पड़ता है। जैसे एक सेंसर ये हो गया, 2 सेंसर यहाँ पे हैं, तो इनको निकाल के आप चेक करिए। अगर गाड़ी में कुछ फ़र्क आता है उसके साउंड में, तो फिर आपके ये ख़राब हैं और इनकी कुछ वायरिंग वगैरह कटी होगी, तो आप चेक कर सकते हैं। फ्यूल पंप के नीचे इसमें अल्टरनेटर लगा होता है, तो इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। ये जो बैटरी क्लैम्प्स हैं, इनको हमेशा आप इतना टाइट रखिए कि ये ढीले कभी ना हो, तभी आपकी बैटरी अच्छे से चार्ज होगी और क्या है, कभी दिक्कत नहीं करेगी। ये टैपिट कवर है और इसके नीचे हेड है। इसके अंदर टाइमिंग बेल्ट लगा होता है, ये टाइमिंग कवर है तो इसके अंदर टाइमिंग बेल्ट लगा होता है। एक यहाँ पे है, एक बैटरी के नीचे है गियर बॉक्स की माउंटिंग। सुबह का वक्त है और मैं अपने गाड़ी का ऑयल लेवल चेक करूँगा। तो ऑयल लेवल चेक करने के लिए मैं बता दूँ, इसकी डिपिस्टिक यहाँ पे है, ये जो रेड कलर की दिख रही है ये, तो इसको अभी सुबह है तो ये अच्छे से बताएगा। तो गाइस, इसको पहले साफ़ कपड़े से ऐसे क्लीन करिए और इसके बाद इसको दोबारा उसी में डाल के देखिए। तो गाइस, इसमें आप जो 2 पॉइंट देख रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट तक होना चाहिए ऑयल का लेवल। तो अभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और वापस इसको डाल के देखता हूँ कि 2 पॉइंट ऑयल लेवल है कि नहीं। तो गाइस, आप देख सकते हैं दूसरे पॉइंट से हल्का सा कम है, लगभग
आधा लीटर के करीब इसमें कम है ऑयल लेवल। जो देख रहे हैं दूसरा पॉइंट, इस पे तक ऑयल नहीं है, तो इससे हमको सुबह सुबह ही पता चलता है। और गाड़ी स्टार्ट किए भी नहीं आप इसको चेक करिए, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि ऑयल लेवल कितना है। तो ये सुबह सुबह का वक्त मैंने चेक किया, इसमें लगभग आधा लीटर ऑयल कम है। और TDI इंजन में आपको पता है 5.5 लीटर इंजन ऑयल लगता है, तो इसको हम टॉपअप कर देंगे। तो ऐसे हम ऑयल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इस बार जो नेक्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सपोर्ट करते रहिए, एक से एक वीडियो लाऊंगा और इसमें आपको जानकारी बीच बीच में देता रहूँगा जो बेसिक रहती हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।